जय जय श्री राधे कृष्ण। गीता परम पावन ग्रंथ गीता, और गीता में अर्जुन को जब पूरी तरह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो कुछ सोच नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए एक तरफ परिवार, जो चाचा ताऊ मामा, इस तरीके से अनेकों रिश्तेदार और घर वाले दिखाई दे रहे हैं, तो मोहवश वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। और उनका क्या होता है, किस तरीके से वो युद्ध करेंगे, ये भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण के सामने जब वो ये सभी सवाल रखते हैं, तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, और वो भी आपको तर्ज में उनके द्वारा उपदेश, हालांकि वो उपदेश तो संस्कृत में उन्होंने कहे थे, लेकिन यहाँ आपको हिंदी अनुवादित ही नहीं कि राधे श्याम तर्ज में सुनने को मिल रहे हैं। और अध्याय 1 और अध्याय 2 में भी आपने अर्जुन और कृष्ण के प्रश्नोत्तर सुने। अब ये आज अध्याय 3 है। इस तरीके से पूरे 18 अध्याय आपको सुनने को मिलेंगे। आज के इस भाग में अध्याय 3 में ये राधे श्याम तर्ज में सुनाने के बाद में हर अध्याय के बाद में एक उपदेश अथवा जीवन के लिए प्रेरणादायी आज का उत्तम विचार भी रहता है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस गणेश जी की छोटी सी स्तुति, आप भी उसको ध्यान से गणेश जी की स्तुति करें। मन ही करें, मानसिक रूप से करना भी बहुत बड़ी प्रार्थना होती है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ बुभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री आत्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, ये अध्याय 3 का पहले श्लोक का अनुवादित राधे श्याम तर्ज में पहले ये दोहा के रूप में है। अर्जुन ने बोला कि केशव अभिमत आपका ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ, क्यों कहते हैं आप फिर कर्म करूं मैं निष्ठ। बुद्धि भ्रमित मेरी हुई दे मधुसूदन ज्ञान, ज्ञान कर्म में क्या उचित दूर करे अज्ञान। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि निष्ठाएं होती 2 प्रकार, इस मृत्यु लोक में सुन अर्जुन, है ज्ञान निष्ठ संपूर्ण कहा, बिन कर्म निष्ठ सुन हे अर्जुन। बिन कर्म किए निष्काम कर्म कैसे संभव हो पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा। तप ज्ञान यज्ञ से ही अर्जुन ये निर्मल हो, ये मन निर्मल हो पाएगा। है प्रकृति जनित सत्य रजतम गुण, सर्जन करते सब कर्मों का, सर्जन करते सब कर्मों का। अज्ञानी लिप्त रहे इनमें है भास नहीं सत्य मर्मों का। कर्मेंद्रियों पर रख कर अंकुश, भोगों का करता है चिंतन, वह मिथ्याचारी व्यभिचारी पाखंडी कहलाता अर्जुन। तो हे अर्जुन, मन से इंद्रियों को रख बस में, हो अनासक्त जो कर्म करे, है श्रेष्ठ मनुज वह ही अर्जुन, जो कर्म योग में चित्त धरे। नियत जिसे जो कर्म है करना उसका धर्म, कर्म बिना संभव नहीं निज काया प्रतिधर्म।
हैं यथार्थ कर्म ने ईश्वर निमित्त, कुंती नंदन तुम उन्हें करो बंधन कारक, अन्यथा कर्म निष्काम कर्म का वर्ण करो। ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ सहित इस सकल सृष्टि की रचना की, मन वांछित रिद्धि सिद्धिदायक यश यज्ञ विधा की शिक्षा दी। तो है देव मनुष्य दोनों का हित, है देव मनुष्य दोनों का हित, अर्जुन दोनों उन्नत होंगे, यज्ञों से देव प्रतिष्ठित हो, तुमको उत्तम प्रतिफल देंगे। एक दूजे से तुम इस प्रकार दोनों उन्नत हो जाओगे, यज्ञों से ज्ञान प्राप्त करके तुम परम मोक्ष फल पाओगे। होकर संतुष्ट यज्ञ से जब मन वांछित भोग देव होंगे, बिन प्रतिफल दिए भोग होंगे, देवों के चोर कहावेंगे। यज्ञ शेष भोजन करे पाप मुक्त वे लोग, यज्ञ शेष भोजन करे पाप मुक्त वे लोग, वे सब पापी हैं निपट, स्वहित पकाएं भोग। है अन्न खाए जीता प्राणी, है अन्न खाए जीता प्राणी, उससे संतत पैदा होती, अन्न भ्रष्ट से होता है और भ्रष्ट यज्ञ से ही होती। उत्पन्न कर्म वेदों से है और परम ब्रह्म से वेद हुए, यज्ञों में ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं, वेदों से ही सब यज्ञ हुए। जो शास्त्रोचित न कर्म करे, इंद्रिय विषयों में रमण करे, इंद्रिय विषयों में रमण करे, है पार्थ व्यर्थ जीवन उसका, वह जन्म मृत्यु में भ्रमण करे। जो आत्म रूप में मगन रहे, विषयों से कोई राग नहीं, उस आत्मनिष्ठ सन्यासी को आवश्यक तीर्थ प्रयाग नहीं। तो कर्म अकर्म में पार्थ जो रखते हैं समभाव, उनका अहित न हो कभी, जो निस्वार्थ स्वभाव। आसक्ति रहित निष्काम कर्म से निर्मल होता अंतर मन, से निर्मल होता अंतर मन, जिससे ईश्वर प्रति कर्मों से वह परम धाम पाता अर्जुन। है जनक आज से ज्ञानी जन, जो परम धाम को प्राप्त हुए, जो परम धाम को प्राप्त हुए। वे अनासक्त पथ पर चल कर ही तत्व ज्ञान, जिस पथ पर श्रेष्ठ पुरुष चलकर औरों को राह दिखाते हैं, लौकिक वैदिक आचरण करें, लौकिक वैदिक आचरण वे प्रमाण बन जाते हैं। हे पार्थ मुझे तीनों लोकों में कर्म न कुछ करने को है, अप्राप्त नहीं कुछ भी करने को, फिर भी कुछ तो है। आलस्य करूँगा यदि मैं तो क्षति बहुत बड़ी हो जाएगी, कर मनुज जाति अनुसरण मेरा कर्तव्य विमुख हो जाएगी। तो हे अर्जुन कर्म न करने से सब लोग नष्ट हो जाएंगे, हंता कहलाऊंगा जग, सब मुझको दोष लगाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे भारत, कर्म करें जैसे आसक्त कर्म के अज्ञानी, जनहित में कर्म करें वैसे आसक्त रहे तो कर ज्ञानी। भटकों को सन्मार्ग कर लाना ज्ञानी धर्म, बिना बुद्धि विचलित हुए करें करावें कर्म। है प्रकृति कराती सब कर्म और वही नियंत्रित करती है, जो कहता मैं उसका करता वह अहंकार मत होती है। देखिए मैंने ये किया, मैं उसका करता मैं हूँ, मैं नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने
तो एक निमित्त मात्र मुझे उसके लिए बनाया गया है। तो जहाँ ये आ जाता है ना कि मैंने किया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, वहाँ अहंकार की मति होती है और गुण कर्म विभाग के तत्व सभी गुण रूप में बर्ता करते हैं अनासक्त ज्ञानी वे सब सत्कृत की चर्चा करते हैं। जो मंद बुद्धि आसक्त पुरुष फल की चाहत से कर्म करें, ऐसे जड़ पुरुषों की मत को नए विचलित ज्ञानी पुरुष करें। जय हो। हे अर्जुन कर दे मुझे अर्पित सारे कर्म, हो निर्मोही युद्ध कर ये तेरा अवधर्म। अब तू निर्मोही बन जा और युद्ध कर, यही तेरा धर्म है। तो मुझ में ही जो श्रद्धा रखकर मेरे मत का आचरण करे, अर्जुन अन्यथा कर्म उसके हैं इसी लोक में क्षरण करें। अर्जुन जो मेरा मत न मान विपरीत आचरण करते हैं, ऐसे अविवेकी मूढ़ पुरुष अपना अनर्थ खुद बरते हैं। है प्रकृति बसी ज्ञानी जन भी, अज्ञानी का कहना ही क्या है। विध निषेध किसके बस में, और शास्त्र करेंगे इसमें क्या। राग द्वेष इंद्रियों निहित कल्याण मार्ग में बाधक हैं, कर ग्रहण पार्थ अब शास्त्र दृष्ट सुच नियम मोक्ष के साधक हैं। ये अध्याय 3 का 34वां 35वां जो श्लोक है उसका ये अनुवादित राधेश्याम तर्ज में आप सुन रहे हैं। इससे आगे 34, 35, 36, 37, 38 इस तरीके से जो श्लोक हैं उन सभी के आपको अनुवादित राधेश्याम में सुनने को मिल रहे हैं। तो अर्जुन ने बोला कि जिससे बिन इच्छा भी प्राणी करता रहता है पाप कर्म, हे मुझको बतलाएं सारे अनर्थ का पाप मर्म। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि है शत्रु काम ही प्राणी का, वे सब अनर्थ दाता है, वे सब अनर्थ का दाता है। सब पाप कर्म इसमें जन्मे, वे शांति नहीं रहता है। ज्यों अग्नि धूम्र से आवृत है और दर्पण ढका मैल से है। ज्यों गर्भ जेर आच्छादित है, त्यों आवृत ज्ञान का है काम ज्ञान का शत्रु पार्थ, अज्ञानी नहीं समझता है, अज्ञानी नहीं समझता है। मदहोश काम से हुआ पुरुष भोगों से तृप्त न होता है। तो मन बुद्धि और इंद्रियां हैं काम वास स्थान, प्राणी को मोहित करें आच्छादित कर ज्ञान। इसलिए इंद्रियां कर बस में, पर त्याग काम पापी का कर, कल्याण सदा होगा भारत बस ज्ञान मार्ग पर ही चलकर। इंद्रियां देह से उत्तम है, इंद्रियों से उत्तम मन होता। जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या हैं? जो हम काम करते हैं या जो हम अपनी एक किसी भी स्वाद कोई भी होता है, स्वाद की पूर्ति करते हैं। जैसे मुंह के लिए जो स्वाद हमें चखना है वो हमारी जीव इंद्री हो गई। आँख नेत्र ये हमारे देखने के लिए इंद्रिय हो गए। तो देखना ये हमारे जो इंद्रिय कर्म है। तो इसलिए इंद्रियां कर बस में, पर त्याग काम पापी का कर, कल्याण सदा होगा भारत बस ज्ञान मार्ग पर ही चलकर। इंद्रियां देह से उत्तम हैं,
ये जो हमारा शरीर है इससे उत्तम इंद्रियां हैं और इंद्रियों से उत्तम मन है। तो इंद्रियां देह से उत्तम है, इंद्रियों से उत्तम मन होता, मन से उत्तम निश्चय बुद्धि। देखिए मन बहुत चलायमान है, लेकिन जो निश्चय बुद्धि है, टारगेटेड जिसको कहते हैं, हमारा लक्ष्य बना हुआ होना चाहिए, तो वो जो निश्चय बुद्धि है, मन से उत्तम निश्चय बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मन होता। जो आत्मा है हमारी वो उससे भी श्रेष्ठ है। तो है आत्म बुद्धि से कहीं श्रेष्ठ। तुम आत्म तत्व को ग्रहण करो, मन करो नियंत्रित बुद्धि से, तुम काम शत्रु का क्षरण करो। ये अध्याय 3 का श्लोक 43वां संपूर्ण हुआ और इसमें जो अंत में एक उपदेश है वो ये है कि हम भगवान को जान तो नहीं सकते, पर उन्हें अपना मान तो सकते हैं। जैसे माँ को अपना माने तो माँ पूरी की पूरी अपनी है, ऐसे ही भगवान को अपना माने तो भगवान भी पूरे के पूरे अपने हैं। अपने को भगवान से अलग मान लेना और शरीर को संसार से अलग मान लेना गलती है। भगवान को अपना मानने की जिम्मेवारी हमारी ही है। भगवान ने तो हमें अपना मान ही रखा है, तो इसलिए हमें भगवान पर सब कुछ छोड़ना है और भगवान को अपना मान लेना है। भगवान के जब हम अपने हैं तो भगवान अपने आप कल्याण करेंगे। तो बोलिए इसी के साथ सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गीता ज्ञान उपदेश हम सभी का कल्याण करे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज तृतीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जय जय श्री राधे।